नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुकड़ेजा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसको आप भविष्यवाणी भी मान सकते हो। ये भविष्यवाणी जो मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं, ये अपनी देश से जुड़ी हुई है। पिछले 10 दिनों में लगातार मैंने स्टडी की, जिसमें मैंने भारत देश की कुंडली और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, इन तीनों कुंडलियों का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने के बाद जो टॉपिक बनता है उसकी हेडलाइन है, ट्रंप और मोदी में होगा द्वंद्व युद्ध। आप अक्सर टीवी चैनलों के माध्यम से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो भारत देश की कुंडली, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली और मोदी जी की कुंडली में जो स्पष्ट तौर से प्रेजेंट टाइम के गोचर और दशाओं से संबंधित जो बातें सामने आ रही हैं, आज मैं उसका ही विश्लेषण आपके सामने करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है भारतवर्ष की कुंडली, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि भारत का पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन का युद्ध चला, उसमें पाकिस्तान को ऐसी पटनी दी भारत ने, चाहे आप इसको अपने पॉलिटिशियन का हौसला कहें, साथ में अपनी सेना का हौसला कहें, इन दोनों का और पब्लिक का भी हौसला, ये तीनों की कंडीशन से हर आदमी के मन में यह एक बार बात घर कर गई कि इस बार जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे कि जो हरकतें पाकिस्तान पिछले 70-75 साल से हमारे देश के साथ कर रहा है, ये एक तरह का युद्ध ही है। ये युद्ध आज का नहीं है। जब से हमारे भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए, जो 47 का समय था, तब से शुरू हो चुका था। हर एंगल पे देखा जाए तो भारत और हिंदुस्तान का ये युद्ध आज नहीं, ये 4 दिनों का नहीं, या सन 1971 वाला युद्ध नहीं, ये युद्ध पहले दिन से ही चला आ रहा है, जब से भारत और हिंदुस्तान दोनों अलग हुए हैं। अब मैं आपके सामने विवेचन करूंगा भारत देश की कुंडली। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए अब तक जितने भी साल बीते हैं, उन सभी में हर आदमी, हर एस्ट्रोलॉजर ने अपने अपने लेवल पे बात की है, लेकिन हमने जो भारत की कुंडली के ऊपर विवेचन किया तो भारत की कुंडली में वृष लगन बनता है। वृष लगन होने से लगन में राहु, सेकंड हाउस में मंगल और थर्ड हाउस में बुध, सूर्य, चंद्र और शुक्र का योग है। तीसरा घर पराक्रम का होता है, लगन स्वयं भारत का हो। तो यहाँ पे केतु जो है वो सप्तम भाव में है और गुरु देव बृहस्पति जो है वो षष्ठ भाव में है। तो भारत की कुंडली में जब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि जब विभाजन हुआ, उस समय की बनी हुई कुंडली को अगर आधार माना जाए तो उसके हिसाब से वृष लगन की कुंडली बनती है। और अगर देखा जाए तो भारत की कुंडली में प्योर काल सर्प योग बन रहा है। भारत को अब भी और आने वाले समय में भी बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भारत के प्रमुख नेता या सप्तम भाव और चतुर्थ भाव को पूर्ण विश्लेषण करने के बाद कुछ बातें ऐसी निकल के आती हैं,
अगर किसी ने भी आज तक भारत की तरफ आंख उठा के देखा तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो युद्ध से था, चाहे वो कूटनीति से था। अब इन भारत की कुंडली को अगर हम विवेचन करने के साथ साथ में हम विवेचन करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी हमारे सामने आती है। तो भारत का वृष लगन है और मोदी जी की कुंडली का जो लगन है वो वृश्चिक है। वृष और वृश्चिक लगन, वृष लगन भारत की कुंडली में इसका स्वामी शुक्र बनता है, जबकि मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लगन है और उसका स्वामी मंगल बनता है, और मंगल लगन में है और चंद्रमा साथ में नीच का है। पूर्ण रूप से कूटनीति अपनाते हुए नरेंद्र मोदी ने हर देश के साथ, जितने भी देश इस धरती पर हैं, हर देश के साथ जहां तक वो गए वहां तक उन्होंने अपना एक ऐसा प्रभाव भी छोड़ा और प्रयास भी किया कि भारत को उच्च लेवल पर लेके जाने के लिए हर तरह में उन्होंने कोशिश यही की भी भारतवर्ष का नाम ऊंचा हो। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्र मंगल लगन में होने से चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया और मंगल स्वयं राशि में हो गया, और बृहस्पति चतुर्भाव में होने से शनि और शुक्र का बृहस्पति के सामने समसप्तक योग बन गया। तो समसप्तक योग को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मोदी जी को मिली हुई सत्ता से उन्होंने देश के अंदर 4 मुख्य बातों को ध्यान में रखकर अपने कार्यकाल को उन्होंने लगातार विस्तार दिया। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी की। दूसरा, उन्होंने 3 तलाक कानून के ऊपर प्रहार किया। तीसरा, उन्होंने 370 धारा जम्मू कश्मीर से तोड़ी, और चौथा उनका प्लान जो है वो है पीओके, यानी कि हमारा स्थान जम्मू कश्मीर में उन्होंने कब्जा लिया है, उसको पीओके कहते हैं। उस पीओके को प्राप्त करना है। ये 4 लक्ष्य मोदी के लिए प्राइम सब्जेक्ट हैं। उन्होंने 3 तो प्राप्त कर ही लिए हैं, चौथा पीओके। अब मैं आपको ये बात दोबारा फिर दोहरा दूं, क्योंकि इसी लेवल पे ही ये बात होनी है, और इसी लेवल और साथ में जो पाकिस्तान के साथ 4 दिन का युद्ध चला, चाहे पहले उसके बाद एयर स्ट्राइक की, इन सब बातों को ध्यान में अगर रखते हैं तो उस लेवल पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस चीज में अपना श्रेय चाहते हैं, लेकिन मोदी जी किसी भी एंगल पर उनको इसका श्रेय नहीं लेने देंगे। अगर मोदी जी की कुंडली और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का लगन जो है वो सिंह लगन बनता है, और साथ में बृहस्पति 2nd हाउस में, जबकि शुक्र और शनि उनकी कुंडली में 12th हाउस में है। मोदी जी की कुंडली में काल सर्प योग नहीं है, जबकि भारत की कुंडली में और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में दोनों में प्योर काल सर्प योग है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा पर्सन है जिसके मुताबिक अगर मान लीजिए उनकी कुंडली को पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाए तो वो एक अच्छे फाइनेंशियली पर्सन है, पैसा तो बहुत है, लेकिन दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने वो उनकी कुंडली के योग हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर स्थिति को देखा जाए तो इस वक्त उनकी कुंडली में बृहस्पति जो 2nd हाउस के हैं उनकी दशा चल रही है, और उनकी दशा जो है ना के पीरियड में ही उनका जो कार्यकाल, ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ये कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के साथ, चाहे दूसरे देशों को साथ भी माना जाए, लेकिन मोदी का जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वार्तालाप अगर वो कर रहे हैं तो उसमें इनका आपसी जो है द्वंद्व युद्ध, जिसको मैं बोल रहा हूं, मेरा टॉपिक भी यही है, हेडलाइन भी यही है, तो इसमें मोदी जी
डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी पटकनी देंगे और कूटनीतिक आधार के ऊपर ट्रंप जो है वो मेंटली तौर पे सोचने को मजबूर हो जाएगा कि भारत के विषयों पर अगर किसी प्रकार का दखल दिया जाएगा तो वो नुकसानदायक ही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार जो उनका कार्यकाल चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी का जो द्वंद्व युद्ध होने वाला है ये आप 18 जून के बाद देख पाएंगे। ये 18 जून 2025 के बाद ग्रह चाल कुछ मोदी के, कुछ हमारे देश के और कुछ डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप खुद देख के हैरान हो जाओगे भी मोदी ने एक सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि एक बहुत ही बड़े आदमी के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है अपनी दुनिया में, तो उसको भी पछाड़ देंगे ये मोदी जी। मोदी जी कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ बोल के जो ये 4 दिन का सिंदूर ऑपरेशन चला उसमें उसने जो एक बेवकूफ़ी वाली हरकत कहूँगा मैं इसको, उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को मैंने रुकवाया है। उसमें उसने ट्रेड का सहारा लिया। जो भी टैरिफ जो लगाया जा रहा है वो एक ऐसे योग में लगाया जा रहा है कि मोदी इस चीज को बड़ी गहराई के साथ सोच रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जबकि इसको अपनी एक व्यापारिक नीति से सोच रहे हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ऐसी पछाड़ देंगे, उसको बिजनेस करने की स्थिति में अपने देश से संबंधित डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नुकसान होगा, साथ साथ में अमेरिका को भी नुकसान होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अगर राष्ट्रपति बन के आए हैं तो वो ये सोच रहे हैं शायद मैं भगवान बन गया, लेकिन हमारे मोदी जी की चुप्पी में कुछ ऐसी बातें आएंगी और पूर्ण रूप से दुनिया के जितने भी देश बने हैं हुए हैं उन सभी को अपने साथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे भी डोनाल्ड ट्रंप को खुद को महसूस होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पिछले 10 दिनों में लगातार स्टडी जब मैंने की तो उसमें मोदी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा उभर के बाहर आएगा और ये प्रभाव दिन ब दिन और बढ़ता जाएगा। 18 जून के बाद तो और ज्यादा बढ़ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप 18 जून के बाद पटकनियां खानियां शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इनके दोस्तों का संबंध, इनके खुद के पर्सन जो हैं उनका संबंध इनके साथ जो है वो बिगड़ता जाएगा। जस्ट मैं तो स्टडी पिछले 10 दिन से कर रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा भी डोनाल्ड ट्रंप का सबसे सहायक एलन मस्क वो भी इसको पिछले दिनों 2-4 दिन की बात है छोड़ के चला गया। आप गहराई के साथ इस चीज को और देखें, डोनाल्ड ट्रंप अपना और अपनी फैमिली का बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान का उसने ऐसा साथ दिया जो अंदर खाने हमारे नेताओं के साथ साथ खास करके मोदी जी को यह रवैया पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी दोनों ही अपने अपने देश के सुपर पावर पर्सन हैं। मोदी जी चुप्पी इसलिए धार के बैठे हैं, वो समय और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समय और वक्त के अनुसार देश काल पात्र और नीति को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी कूटनीति को अप्लाई करके डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा झटका देंगे सारी दुनिया देख पाएगी। दूसरी बात, हिंदुस्तान ने, हमारे नेताओं ने
पूर्ण रूप से और लोगों और सेनाओं ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान को भी ऐसी पटकनी दी है, और ये ट्रेलर मात्र बताया जा रहा है। पिक्चर तो अभी बाकी है। वाकई दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान को कूटनीति के आधार पर भी ऐसी पटकनी दी जाएगी कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वो कंगाली की तरफ बढ़ता जाएगा। वहां के जो नेता हैं वो हार के बाद एक जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत 18 जून के बाद और ज्यादा बाहर निकल के आएगी। थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है न्यूज़ें। आप देख रहे होंगे भी पाकिस्तान जो एक जश्न मना रहा था उसमें खलल पड़ना शुरू हो गया है। और 18 जून की डेट मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियां धीरे धीरे माइनस होंगी, उनकी कुंडली के ग्रह चाल के योग के अनुसार उनको बेइज्जती का और इतनी गंभीर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, और उस बेइज्जती को करवाने में सबसे बड़ा हाथ मोदी का होगा। और मोदी जी अपने काफी लोगों जो दूसरे देश के मेन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको साथ लेके डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा हाल करेंगे भी डोनाल्ड ट्रंप जिंदगी में हिंदुस्तान के बारे में सोचने पर भी सोचेगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी की चुप्पी अभी टूटने में समय पड़ा है। 18 जून के बाद वो चुप्पी तोड़ेंगे। जब वो चुप्पी तोड़ेंगे तो खुद ही देश में जो नैरेटिव बना हुआ है भी मोदी के प्रति, उसको भी वो पटकनी देंगे। पाकिस्तान को भी वो एक झटका जरूर देंगे कि आने वाले समय में आप देख पाओगे युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। सिंदूर वो कह रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ। सिंदूर ऑपरेशन जो है वो अब भी चल रहा है। युद्ध तो हम मानते हैं 47 से ही पाकिस्तान के साथ चल रहा था, लेकिन वो अपनी कायराना हरकतें करता रहेगा, वो बाज नहीं आएगा। और बाज ना आने पे मोदी ने फिर एक बार ऐसा झटका देना है। अगर जो झटका दिया गया है इससे ही पाकिस्तान को उभरने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी और हमारे राजनाथ जी, ये तीनों एक ऐसी व्योंद बनाएंगे भी पाकिस्तान को एक झटका और मिलेगा। और ये झटका मैं ये नहीं कहता अभी देंगे जरूर। 18 जून के बाद योग बनेंगे जरूर, लेकिन आप खुद देखना भी पीओके, जो मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, मोदी जी का अंतिम लक्ष्य है। जब तक वो देश के पीएम हैं तब तक वो पीओके को हासिल करके रहेंगे। उनका इस देश के साथ संबंध ऐसा है, पीओके उनके मन की बात आज नहीं, उनके मन के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब वो किसी वक्त इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, तब जाकर उन्होंने कश्मीर में तिरंगा फैला दिया था। वो तब से ही मन में ये 4 पॉइंट सोच के बैठे हुए थे, नोटबंदी, 3 तलाक, 370 धारा और लास्ट में पीओके को हासिल करना। तो मैं आपको फिर यही कहता हूं भी 18 जून के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक वो रूप दिखाएंगे कि पाकिस्तान और साथ में हमारे ही देश में जो लोग उनके खिलाफ
बातें कर रहे हैं या उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को वो विराम लगाना शुरू कर देंगे। मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्वंद्व युद्ध भी कूटनीति प्रयास के साथ ऐसा होगा, आप इसको खुद देख पाएंगे। लेकिन ये डेट है 18 जून। 18 जून के बाद से लेके ये 2025 का जो पीरियड है, इसके अंत तक आप देश में बदलाव देखेंगे। और मेरे जो पॉडकास्ट आपने पहले देखे हैं या मेरे जो पॉडकास्ट और आ रहे हैं, उनमें भी कुछ इन्हीं बातों का जिक्र होगा। लास्ट जो मैं पॉडकास्ट करके आया हूं, उसमें नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह और राजनाथ जैसे जो हमारे देश के नेता हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल से मैंने बताया है। लेकिन फिर भी आपको क्लियर कर दूं भी, पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे 18 जून के बाद। किसी भी तरह की पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका को गलतफहमी है, वो मोदी जी ऐसी खत्म करेंगे। क्योंकि मोदी के लिए इस वक्त मेन विषय जो उनके दिमाग में चल रहा है, वो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ देने वाले जो देश हैं, जिसमें तुर्की या दूसरे देश आते हैं, उनको भी पटकनी देने का प्लान चल रहा है। और हमारी सेना भी इस वक्त पूर्ण रूप से तैयार है, और वो पाकिस्तान को उसके अंदर बैठे हुए डर को और इतना बढ़ा देंगे कि पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज जो वहाँ के नेता हैं और वहाँ की फौज के प्रमुख हैं, उनको भी रात की नींद जो उनके लिए बेचैनी जैसी साबित होगी, ये 18 जून के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, इनकी जो है आपस में स्थिति इतनी ज़्यादा उलझ जाएगी कि भारत इसमें पूर्ण रूप से अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ेगा भी इनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि बृहस्पति अतिचारी योग में आने वाले हैं, जबकि अब मैं आपको बता रहा हूं कि बृहस्पति 8 साल के लिए अत्याचारी योग में आ चुके हैं। अतिचारी योग में आने से बृहस्पति की कंडीशन ऐसी है कि मोदी का, हमारे हिंदुस्तान का जो प्रभाव बढ़ेगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप, मुनीर, शहबाज शरीफ और जो उनके साथ देने वाले देश हैं, सब जैसे पानी में बह जाएंगे। ऐसी स्थितियां जो है मोदी जी खुद पैदा करेंगे। और इसके साथ साथ जो दिमाग, जो हम मानते हैं सुपर कंप्यूटर का दिमाग अजीत डोभाल जी लेके चलते हैं, उनके सहयोग के साथ साथ हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, वो भी अपने देश की स्थिति को अच्छी तरह से उजागर करके और इन देशों को और इनके जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका एक तरह से बुरा हाल करेंगे। और इनकी सोच में ये पाकिस्तान के टुकड़े करने की नीति को अप्लाई करेंगे। युद्ध का मतलब ये नहीं कि हमारी सेनाएं वहां बॉर्डर पे लड़ेंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन कूटनीति के अनुसार पाकिस्तान के अब टुकड़े होना तय है। इसमें बलूचिस्तान, पीओके, सिंध, पंजाब, इनमें सभी में एक भयंकर बवाल पैदा हो जाएगा। उस बवाल को पैदा करने की जो कूटनीति है, मोदी जी ये सब के सामने आपको भी और पूर्ण रूप से जितने भी देश हैं उनको ये क्लियर कट मैसेज देंगे। और साथ में अपनी देश की तरक्की के लिए जो अर्थव्यवस्था का स्ट्रॉन्ग लेवल बना रहे हैं मोदी जी, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनने की ओर पहुंच रहे हैं।
और हम धीरे धीरे अच्छी अर्थव्यवस्था हासिल तो कर लेंगे, लेकिन साथ में हमारे डिफेंस को भी बहुत ज्यादा अच्छे स्थिति से बढ़ाया जा रहा है। और मैं फिर आपसे एक चीज बात आपको क्लियर कर दूं भी, 18 जून 2025 के बाद मोदी और ट्रंप का द्वंद्व युद्ध शुरू होगा और मोदी जी ट्रंप को एक ऐसी पटकनी देंगे जो कि सारी दुनिया देख पाएगी। और ये आगे जाके 18 जून के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना प्रभाव है वो गिर के 0 लेवल पे आ जाएगा। और मैं आप सभी को क्लियर कर दूं भी, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के और साथ में इनसे जुड़े चीन और पाकिस्तान के जो स्थितियां हैं वो माइनस में जाएंगी और आप खुद देख पाओगे। और ये स्थितियां 18 जून से शुरू हो जाएंगी और 18 जून के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हमारा काल जिसको हम बोलते हैं समय आगे जाएगा, 2025, 26, 27, इस पीरियड में इन देशों का बुरा हाल करके रहेंगे। हालांकि हम अमेरिका से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नेता अमेरिका के साथ कूटनीति का एक ऐसा युद्ध शुरू करेंगे जिससे डोनाल्ड ट्रंप दिन ब दिन एक नीचता की कंडीशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब इन्होंने हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको देखकर अमेरिका भी सोच में पड़ गया, बाकी देश तो पड़े सो पड़े, लेकिन अपना हमारे के प्रति इस युद्ध से संबंधित वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त मोदी जी की चुप्पी है वो मैं बता चुका हूं, लेकिन ये 18 जून के बाद खुलेगी। और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी और पाकिस्तान या उससे संबंधित देश जो उसका साथ दे रहे हैं, चीन है, तुर्की है, इन सभी को पटकनी देनी शुरू कर देंगे। तो मैं इस टॉपिक को मैं यहां विराम देता हूं। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई कमेंट्स आता है तो मेरे इस चैनल के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपके सामने एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़े और पाकिस्तान के साथ संबंधित जो देश उसका साथ दे रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है और ये आने वाले अगस्त तक, मैं क्लियर कर दूं, जो पहले इन्होंने 22 अप्रैल को कांड किया था उसी तरह का कांड दोबारा हो सकता है। और मैं इस चीज को कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के अनुसार बताता हूं कि पाकिस्तान टिकने वाला नहीं, वो इस तरह का कांड दोबारा कर सकता है। और मोदी जी पहले से तैयार हैं, उन्होंने इस चीज को पहले से ही निगाह में रखा हुआ है। अगर इसने कोई ऐसी हरकत की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कांड करने की वो कोशिश करेगा, इसमें हम कितने कामयाब होते हैं या कितने विफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं और वो खराब होके रहेंगे और करने वाला हिंदुस्तान है। और चाहे अमेरिका, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ जो अपनी क्रिप्टो करेंसी के साथ जो मेल तोल बनाया है उसको जो है वो भी खत्म करने की कंडीशन में आएंगे। मोदी की कूटनीति कैसी होगी, क्या प्रभाव होगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा देश दुनिया के लिए, ये 18 जून के बाद स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति अपनी गति को फास्ट कर रहे हैं और अतिचारी बृहस्पति ही इन सब चीजों को आपके सामने लाएगा। और इसका वर्ष 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, ये 8 वर्ष है। और इन्हीं 8 वर्षों में आप हिंदुस्तान को
एक ऐसी ऊंचाई पे जाता देखोगे और पाकिस्तान को इतनी गहराई के साथ बिखरते हुआ देखोगे, तो ये चीजें ही आपके सामने आएंगी। तो अंत में मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्योतिष से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां और देश के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जो भी हमारी नई वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम।